अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही टुकड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में और जल्दी से बन जाते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेप में हम एक पैन में 2 कप दूध ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ही बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो जब दूध में बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर के। मिल्क पाउडर दूध में ऐड करने के बाद इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें डाल देंगे हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क। तो दूध में कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे ड्राई नट्स, जिनमें पिस्ताचियोज, आलमंड्स और कैशू नट्स हैं। मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दी हैं और हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पका लेंगे, ताकि इसमें थिकनेस भी आ जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो इधर जो दूध है वो 10 से 12 मिनट के बाद पक के तैयार हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। दूध का टेक्सचर इतना क्रीमी और मज़े का होता है ना कि हमें खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अब हम दूध को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हम शुगर सिरप बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 1.5 कप के जितना पानी ले लिया है और हाफ कप इसमें डाल देंगे शुगर का। देन इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर का, जस्ट फॉर फ्रेगरेंस। तो शुगर को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो शुगर है वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही, ताकि अच्छा सा शुगर सिरप बन के रेडी हो जाए। तो इस तरह से शुगर सिरप बन के रेडी हो जाएगा तो इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इधर मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, इनके एजेस कट करके और इनको ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। देन एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के और इसको फ्राई कर लेंगे इन ब्रेड के स्लाइसेस को। ब्रेड के स्लाइसेस को हम 30 सेकंड्स के लिए दोनों साइड से फ्राई करते जाएंगे और इस तरह से बाद में हम निकालते जाएंगे। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं ज़्यादा ऑयल में, लेकिन मैंने इन्हें कम ऑयल में ही फ्राई किया है, लेकिन उससे भी ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब लास्ट स्टेप है इनको सैम्पलिंग करने का। तो इधर जो ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई किए थे, इनको हम शुगर सिरप में इस तरह से डिप करके और एक बाउल में इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। तो ब्रेड के स्लाइसेस को बाउल में अरेंज करने के बाद हमने जो दूध तैयार करके रखा था, जो ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो चुका है, वो हम इसके ऊपर पौर करते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की शाही टुकड़े की रेसिपी है, जो कि बहुत ही कम टाइम में और जल्दी से बन जाती है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। आपके अगर गेस्ट आ रहे हों या दावत हो या कोई भी पार्टी हो, तो आप ये आराम से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो देन इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के जितना कोकोनट पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन हमने जो ड्राई नट्स बचा के रखे थे, उसको हम इस तरह से गार्निश कर लेंगे इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद अपने गेस्ट को सर्व करें। बिलीव मी, आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। See you in next video with another recipe. Till then, take care and Allah Hafiz.